नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भरा नामांकन पत्र। सीएम चंपई सोरेन समेत कई मंत्री विधायक हुए शामिल। इसके पहले डॉक्टर सरफराज अहमद का पैर छू कर ली आशीर्वाद। सीएम ने ठोका जीत का दावा। कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद आयोजित हुआ जनसभा कार्यक्रम। श्रीमती सोरेन ने झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की लोगों से की अपील। दिशोम गुरु शिबू सोरेन समेत कई मंत्री नेता रहे मौजूद। जमुआ पुलिस ने मिर्जागंज में एक गुमटी और घर में छापेमारी कर 4 किलो गांजा के साथ 18 लाख से अधिक कैश किया बरामद। कई आपत्तिजनक सामग्री को भी किया गया जब्त। गुमटी संचालक को किया गया गिरफ्तार। इस तरह के कारोबार करने वालों में मचा हड़कंप। गावा प्रखंड में हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन से परेशान हुए 3000 से अधिक लोगों की आबादी। ब्लास्टिंग से कई घरों में पड़ी दरारें। पूर्व विधायक राजकुमार राज पर लगाया गया इस तरह के काम को बढ़ावा देने का आरोप। डीसी के नाम जांच से संबंधित दिया गया आवेदन। और ताराटांड के फुलची गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल को वन विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। कीमती प्रजातियों की लकड़ियों को किया गया जब्त। मिल संचालक मौके से हुआ फरार। और अब खबर विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को डीसी ऑफिस स्थित चुनाव कोषांग में नामांकन अपना दाखिल किया। इसके पूर्व इन्होंने गांडी विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के पैर छूकर आशीर्वाद ली। गांडी विधानसभा उपचुनाव में ईडी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा निर्वाची पदाधिकारी डीएसओ गुलाम समदानी के समक्ष दाखिल की। बता दें कि कोडरबा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव का मतदान तिथि 20 मई को सुनिश्चित हो चुकी है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इसी के तहत महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए पहले नामांकन कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ मांझी, मंत्री विधायक सुदेव सोनू आदि मौजूद थे। आए हुए हैं, किस रूप में देखते हैं आज के इस माहौल को कल्पना जी के नॉमिनेशन में? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? एकदम पूरा जीत के लिए पूरा आश्वस्त, कहीं किंतु परंतु नहीं है। पिछली बार सर सरफराज अहमद सिंगल थे, उनके विपक्ष में लोग नहीं थे। इस बार पिछले बार जो है भाजपा अलग लड़ रही थी, जेवीएम अलग लड़ रही थी और आजसू भी अलग से थे, लेकिन इस बार सब लोग एक साथ आ गए सर। जितना आदमी भी एक साथ रहे है ना, हमारा गांडी सीट जीत है, निश्चित रूप से जीत। कैसा फाइट देख रहे हैं? मुकाबला कैसा देख रहे हैं? मुकाबला नहीं है, हम लोग का जीत निश्चित है। थैंक यू सर, थैंक यू। This election is only happening for the people of Gandhi. So this election is for the Gandhi people and only for the Gandhi people. No. How are you taking the criticism coming towards you from the BJP? I'm taking it as a blessing because
the more criticism should I get, I think definitely I'll do myself in a very good way. And whatever the blessings they are giving me, they are giving me a very good direction to approach in the betterment for the country. मैं प्रधानमंत्री मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद सोमवार को पपरुआ टाड़ फुटबॉल मैदान में एक जनसभा का आयोजन हुआ। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन उपस्थित थे। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने को सपना हेमंत सोरेन और उनके सरकार के सहयोगियों ने देखा था, उसे हम सबको पूरा करना है। कहा, भाजपा वाले झारखंड की असीमता को खत्म करना चाहते हैं। झारखंड को बचाने के लिए आप सभी को इंडिया गठबंधन को मजबूती देना होगा। अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन भाजपा पर जमकर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। अपना हक मांगने पर भाजपा वाले लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया जब केंद्र सरकार से मांगा गया तो उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना होगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य में जनहित की गई योजनाओं को चलाया है, मगर भाजपा और उनके सहयोगी जनता को गुमराह करने का उन योजनाओं को अपना बता रहे हैं। उन्होंने जनता को बहकावे में नहीं आते हुए आगामी लोकसभा और गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में जनता के हित में काम करने वाली सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, हफीजुल हसन अंसारी, बादल पत्रलेख, बेबी देवी, बसंत सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ मांझी, मिथिलेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, विधायक नालिनी सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, विनोद सिंह, इरफान अंसारी, सुदिव्य कुमार सोनू, अनूप सिंह आदि ने भी संबोधित किया। रगों में आंदोलनकारी का खून है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आ जाए, चाहे वो किसी भी समाज से आ जाए, और इस आंदोलनकारी खून को आप सबों को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके इंडिया गठबंधन को मजबूती देनी है। इस लोकसभा चुनाव में 14 की 14 झारखंड की लोकसभा सीटें आपको इंडिया गठबंधन को देकर के मजबूर करना है, क्योंकि अभी फिलहाल केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनको झारखंड से कोई प्यार नहीं है। झारखंड उनके लिए सौतेला बच्चा है। सौतेला बच्चा के साथ जैसा व्यवहार होता है झारखंड में यही होता है। आपके हेमंत दादा ने केंद्र सरकार से मांगा कि 1,36,000 करोड़ दे दीजिए मेरा। इतने वर्षों से मांगा, अपना हक मांगा, इसलिए जेल चले गए, क्योंकि 1,36,000 करोड़ अगर उन्होंने दे दिया होता तो झारखंड की आज का अक्ल कुछ और ही होती। अपना हक मांगेंगे तो ये लोग जेल में डालेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग केस करेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग लाठी चलाएंगे। तो आप अपने आप से, अपने अंतर मन से सोचिए कि लाठी खाने को क्या आप तैयार हैं? अभी आप लोग पूरा साथ ढाक करके बिल रखा है। कोयलांचल में एक मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए काम कर रही है। 2 दर्जन भी पूंजीपति नहीं होगा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। या देश के लिए नहीं, न प्रदेश के जनता के लिए नहीं, उसका कोई योजना नहीं है। सिर्फ यहाँ का ये पूंजीवादी को आजीवन के एक दिन लीज दे देगा, इस तरह का तैयारी करके रखा है। और उसमें राज्य सरकार और वहाँ का जमीनदाता का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए सावधान आप लोग रहिएगा। झारखंड को बचाना है तो महागठबंधन को आपको मजबूती के साथ इस चुनाव में आपको देना। ये लोकतंत्र को खत्म करने का उनका सोच है, संविधान को बदलने का सोच है।
क्यों 400 पार ये कहते हैं? एक 2/3 मेजोरिटी ला के संविधान को संशोधित करने का सोच है। ये 2000 जो पूंजीपति है, उन पूंजीपति के हित में काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए कभी भी उनका आज कोई मुद्दा लेके नहीं, न कभी बेरोजगार की, न महंगाई, न अच्छा काम करने का सोच। बात सामने रख के गारंटी, क्या चीज का गारंटी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो लोग का झूठ बोलने का गारंटी भी हो सकता है, जुमला बात का भी गारंटी हो सकता है, उनका कोई गारंटी का अर्थ नहीं। यहाँ पे पिछले 2019 में जो विधानसभा का चुनाव का समय बड़ा जोर से लगा था नारा, क्या नारा लगा था? 65 पार, 65 पार। जैसा लगता है इसला 80 पहुंच जाएगा ना का, लेकिन रोक दिया। 25 में हम लोग रोक दिया। हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ा था, आज सरकार महागठबंधन का हम लोग बना लिया है। और इस बार भी ये जो 2 चरण में चुनाव हो गया, वो लोग का आवाज हो गया, ये भी 400 पार का नारा उन लोग का कमजोर पड़ गया है। जो लोग कहता था ना 400 पार, जैसे लगता है इसला 543 से ना काट दिया ना, क्या है? इसलिए ये लोग ऐसा, ये बहुरूपिया है, ये लोग इस तरह से राजनीति करता, मानसिक को इस तरह से भावना को चेंज करने के लोग नारा से काम कभी किया नहीं है। इसीलिए जहां बोलते थे 400 पार, 400 पार, जैसा लगता है 553 हो जाएगा ना, हो ये 150 नहीं पार करेगा। आप लोग देख लीजिएगा, पूरा भारत का जनता, इस प्रदेश का जनता भारतीय जनता पार्टी के उनका असली रूप को समझ लिया। कभी महंगाई का नहीं, कभी बेरोजगार का बात भी नहीं करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी कोई गांव है, कोई क्षेत्र में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। कितना बड़ा धोखा दिया है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब के साथ बड़ा जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। जमुआ पुलिस ने मिर्जागंज में एक गुमटी और घर से छापा मारकर 4 किलो गांजा के साथ लाखों रुपए कैश बरामद किया है। छापेमारी में और भी कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली। बताया जाता है कि जमुआ पुलिस को मिर्जागंज बाजार में सुरेंद्र साव के दुकान में गांजा बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। छापेमारी के क्रम में 4 किलो गांजा, 1.5 किलो गांजा एवं खैनी का मिश्रण, 680 पीस गोगो बनाने वाला, 12 पैकेट सामग्री एवं 18,18,700 रुपए नगद बरामद किया गया। वहीं इस मामले में गुमटी संचालक मिर्जागंज निवासी सुरेंद्र साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर इस छापेमारी के बाद मादक पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। गांवा प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में सचिन यादव ने सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम आवेदन दिया है। उपायुक्त से इन्होंने आवेदन के माध्यम से जांच पड़ताल कर अवैध रूप से संचालित पत्थर खरीदने को बंद करने की मांग की है। इसकी प्रतिलिपि खनन पदाधिकारी को भी दी गई है। बताया गया कि सरकारी भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी के महज 50 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और उसके सहयोगियों के द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लीज समाप्त होने के बाद भी पत्थर खनन अवैध रूप से जारी है। इसका खुलासा तब हुआ जब स्थानीय ग्रामीणों के घर में हैवी ब्लास्टिंग के कारण घरों पर दरार पड़ने लगा। स्थानीय लोगों ने जब खनन विभाग से संबंध में संपर्क कर जानकारी ली तो पता चला कि उत्खनन
क्षेत्र में किसी भी तरह का पत्थर खदान संचालित करने का विभाग को कोई जानकारी नहीं है। पूर्व में यहाँ लीज धारकों के द्वारा पत्थर उत्खनन किया जा रहा है, जिसका लीज अब समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके पत्थर उत्खनन अवैध रूप से जारी है। सचिन यादव ने बताया कि 5 काला पत्थर अवैध रूप से संचालित है। लीज जमीन पर काम नहीं किया जा रहा है। 500 हाईवे को प्रत्येक दिन अवैध प्रोडक्शन हो रहा है। पूछे जाने पर हर जगह सेटिंग की बात करती है। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि माले के पूर्व विधायक राजकुमार राज के मिली भगत से यह सब कुछ हो रहा है। गावा प्रखंड के जमडार पंचायत अंतर्गत तारापुर, होटली, आमझर, डेढ़ कन्हाई गांव के महज 50 मीटर की दूरी पर, जहां पर सरकारी कार्यालय, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र आदि संचालित है और यहां पर लगभग 3000 लोगों की आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है। मामला यही है भैया, गिरिडीह जिला का गाँव प्रखंड पंचायत जमडार पड़ता है। 5 खदान वहाँ चल रहा है, काला पत्थर का सारा अवैध चल रहा है। किसी का पेपर फेल है, किसी का कुछ है, किसी का लीज एरिया यहाँ होना चाहिए 1 किलोमीटर दूर में है। गरमजरुआ पहाड़ को मैंने नष्ट किया जा रहा है। डेली 500 हाईवा का प्रोडक्शन है विदाउट चलान, कोई चलान नहीं, कुछ नहीं। जब लोग वहाँ बोलता है तो बोलता है मेरा सारा जगह सेटिंग है, ये है वो है, यही सब मामला है। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग को, परेशानियाँ क्या हो रही है? परेशानी है कि जहाँ लीज है वहाँ काम किया जाए, बिना लीज वाला जगह में काम नहीं किया जाए, यही परेशानी है। किसके मिली भगत से ये हो रहा है? पूर्व विधायक राजकुमार यादव की मिली भगत से ये काम हो रहा है। किनके द्वारा चलाया जा रहा है ये खदान? राजकुमार यादव के द्वारा चलाया जा रहा है। तो क्या मांग है आप लोग का? मांग क्या है? मांग यही है कि जांच हो। डीसी साहब को भी आवेदन दिए हैं, माइनिंग ऑफिस में भी आवेदन दिए हैं। फुल जांच हो, जहाँ उसका लीज वाला एरिया है वहाँ काम हो, जहाँ लीज का एरिया नहीं हो वहाँ काम नहीं हो। बिना चलान का सारा हाईवा निकलता है, विदाउट चलान सब गाड़ी चलता है। और जब हम लोग सवाल करते हैं तो बोल जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह मेरा सेटिंग किया हुआ है, सब जगह पैसा पहुँचा दिए हैं, ऐसे है वो, ये है वो है, धमकी चमकी सब दिया जाता है। इसको लेकर कहाँ आवेदन दिया है? डीसी ऑफिस में दिए हैं, माइनिंग ऑफिस में दिए हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो रांची भी जाएंगे खनन विभाग में ऑफिस में, और उससे आगे ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे। उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानता है तो अनुमंडल में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो जितना हमसे बन पाएगा वो सारा काम हम करेंगे इस काम को बंद कराने के लिए। ग्रामीणों को कोई नुकसान हो रहा है क्या? ग्रामीण को पूरा नुकसान हो रहा है। शाम में हेवी ब्लास्टिंग होता है, लगता है कि घर गिर जाएगा, इस तरह का नुकसान हो रहा है। पशु पक्षी जो है सब मतलब भगदड़ हो जाता है। मतलब ब्लास्टिंग भी किया? ब्लास्टिंग, हेवी ब्लास्टिंग होता है, ऐसा वैसा ब्लास्टिंग नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? सचिन यादव नाम हुआ मेरा। ताराटांड के फुलची गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल को वन विभाग की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। वन विभाग के रेंजर सुरेश प्रसाद रजक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित आरा मिल से 50 सेबल, कटहल सहित अन्य प्रजातियों की लकड़ी को जब्त किया है। बताया गया कि जब्त की गई लकड़ी की कीमत लगभग 25,000 रुपए होगी। बताया गया कि वन विभाग की टीम के पहुंचते ही आरा मिल संचालक मौके से फरार हो गया। टीम के द्वारा जब्त लकड़ी और आरा मशीन को रेंजर कार्यालय ले गए। इस बाबत पदाधिकारियों ने बताया कि आरा मिल संचालक की पहचान करने पर उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। छापेमारी टीम में वनपाल दिवाकर कुमार तांती, वनरक्षी दाऊद आलम, रंजन शर्मा, पप्पू कुमार शर्मा, संदीप मिश्र आदि उपस्थित थे। बेंगाबाद के मधवाडी में 11,000 वोल्ट तार के संपर्क होने से बांस के जंगल में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक लगभग 10,000 रुपए मूल्य का बांस जल गया। हालांकि घटना में जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई है, लेकिन बिजली विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई। बताया गया कि विभाग की लापरवाही के कारण बड़ी घटना घट सकती है। बताया गया कि इंसुलेटर जलने से आग लगी। एन मौके पर विभाग को सूचना देकर लाइन कटवाया गया, लेकिन करीब 1 घंटे से स्पार्क करने के बाद भी लाइन ऑटो कट नहीं हुआ।
इसका मतलब है कि ब्रेकर काम नहीं कर रहा है, नहीं तो 1 मिनट भी स्पार्क नहीं होता। जिला तैलिक साहू सभा की ओर से दानवीर भामाशाह की 477वीं जयंती सोमवार को साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में मनाई गई। इस समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। समारोह की शुरुआत जिला पदाधिकारियों, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद उपस्थित तमाम पदाधिकारियों तथा लोगों के द्वारा भामाशाह जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि दानवीर भामाशाह एक राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ सर्वस्व न्यौछावर कर देश की असीमता बचाई। प्रदेश के अधिकारी अध्यक्ष उमा चरण साहू ने कहा कि दानवीर भामाशाह के पदचिन्हों का अनुसरण कर सामाजिक कार्यों के दायित्वों का निर्वहन हम सभी को करना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू तथा श्याम सुंदर साहा ने कहा कि दानवीर भामाशाह एक कुशल सेना नायक भी थे। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने समाज के लोगों को दानशीलता के गुण को अनुसरण करने हेतु प्रेरित किया। समारोह को संरक्षण ब्रजनंदन प्रसाद, प्रखंड अध्यक्ष राजू साहू, गोविंद साहू, मोहित प्रसाद साहू, विशेश्वर साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शाह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षता सुचिता देवी ने भी संबोधित किया। मंच संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। गिरिडीह नगर कमेटी के द्वारा बसंत साहू, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षता सुचिता देवी तथा बोकारो जिला के समाज सेवी कमल साहू को भामाशाह का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में अरुण कुमार साहू, बोकारो के समाज सेवक कमल साहू, सुनील कुमार साहू, प्रदीप साहू, टहल राम साहू, बसंत साहू, सीताराम साहू, मनोज साव, दीपक कुमार गुप्ता, शंकर साव, हीरालाल साहू, संजय साहू, भीम साव, वीरेंद्र कुमार साव, अभय कुमार साहा, श्याम सुंदर गुप्ता, विकास कुमार, मनीष गुप्ता, वीरेंद्र साहू, महिला अध्यक्ष सुचिता देवी, महासचिव विनीता शाह, मार्गदर्शक मंडल के गीता देवी, कमला कुमारी, मधु देवी, उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी, प्रमीला देवी, सोनी शाह, पिंकी शाह, नीतू साहू, रूवी कुमारी, शिल्पी शाह, जयंती देवी, सुष्मिता शाह, शाहिद तमाम प्रखंडों के सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से दानवीर राष्ट्रभक्त भामाशाह की जयंती मनाई जा रही है। भामाशाह की याद में प्रतिवर्ष गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से उनकी जयंती समारोह आयोजित की जाती रही है। इसी कड़ी में आज हम सभी जिला तैलिक साहू सभा के बंधुगण उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं अपने समाज के सभी बंधुओं से अपील करता हूं कि आप उनकी दानशीलता की प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए समाज में अपना सहयोग दें, ताकि समाज अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन भली भांति कर सकें और उस महान पुरुष का जिन्होंने हमारे समाज के बीच में दानवीर भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनको सदा सुमन हम अपनी ओर से और गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन के नामांकन में शामिल होने के लिए सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चौपड़ से बोड़ो हवाई अड्डा पहुंचे। इनके साथ झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता भी शामिल थे। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अगुवाई में नेताओं कार्यकर्ताओं ने बुके देकर श्री स्वर्ण और अन्य मंत्रियों का स्वागत किया। इसके बाद सीएम को जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से सीधे सड़क मार्ग के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पपरवाटाड़ स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां पहले से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, बसंत सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ
माजी मंत्री बेबी देवी विधायक सुदेव कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह आदि मौजूद थे। सभी पार्टी प्रमुखों के साथ कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठबंधन की ओर से नामांकन प्रचार दाखिल की। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। इस विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कल्पना सोरेन की जीत होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भरा नामांकन पत्र। सीएम चंपई सोरेन समेत कई मंत्री विधायक हुए शामिल। इसके पहले डॉक्टर सरफराज अहमद का पैर छू कर ली आशीर्वाद। सीएम ने ठोका जीत का दावा। कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद आयोजित हुआ जनसभा कार्यक्रम। श्रीमती सोरेन ने झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की लोगों से की अपील। दिशोम गुरु शिबू सोरेन समेत कई मंत्री नेता रहे मौजूद। जमुआ पुलिस ने मिर्जागंज में एक गुमटी और घर में छापेमारी कर 4 किलो गांजा के साथ 18 लाख से अधिक कैश किया बरामद। कई आपत्तिजनक सामग्री को भी किया गया जब्त। गुमटी संचालक को किया गया गिरफ्तार। इस तरह के कारोबार करने वालों में मचा हड़कंप। गावा प्रखंड में हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन से परेशान हुए 3000 से अधिक लोगों की आबादी। ब्लास्टिंग से कई घरों में पड़ी दरारें। पूर्व विधायक राजकुमार राज पर लगाया गया इस तरह के काम को बढ़ावा देने का आरोप। डीसी के नाम जांच से संबंधित दिया गया आवेदन। और ताराटांड के फुलची गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मिल को वन विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। कीमती प्रजातियों की लकड़ियों को किया गया जब्त। मिल संचालक मौके से हुआ फरार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।